पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक और फिर इस्लामाबाद की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच खटास बढ़ गई। दोनों देशों के रिश्तों में आई इस तल्खी को खत्म करने के लिए अब पाकिस्तान के सुर बदले बदले। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जता दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन तक लगा दिया और फिर अपने रवैये में नरमी भी दिखाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें विदेश मंत्री जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर से फोन पर बात की है और कहा है कि विदेश मंत्री ने आपसी विश्वास और सुरक्षा सहयोग के आधार पर ईरान के साथ सभी मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार रहने की इच्छा जताई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान को यह शक था कि उसका पुराना दुश्मन सऊदी अरब पाकिस्तान की सीमा से उस पर हमले करने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल आतंकी गुट को शाह देता है। इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारे मिसाइल और ड्रोन हमले से पाकिस्तान में किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान में जैश अल अदल नाम का एक ईरानी आतंकी संगठन है। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के सिस्तान बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में पनाह ली। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के कई अधिकारियों से बात की। इन आतंकियों ने ईरान में हमारे खिलाफ कुछ ऑपरेशन किए, हमारे सुरक्षा कर्मियों को मारा। हमने उसी के मुताबिक ये कार्रवाई की। हमने पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ ईरान के आतंकियों पर हमला किया। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान ने भी अगले दिन ईरान के कुछ इलाकों पे सटीक बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब चीन और रूस जैसे देशों के हस्तक्षेप के बाद, अमेरिका जैसे देश के खुलकर सामने आने के बाद से दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत करने को राजी हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में रूस और चीन का दबाव कहीं ना कहीं काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।